नमस्कार जोहार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मॉर्निंग इंडिया में। जैसा कि आप जान रहे हैं, झारखंड में जो अनिश्चितकालीन बैठक का आज है 10वां दिन और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कुछ समाज के अच्छे लोग होते हैं जो आज ये तीसरा दिन है और यहाँ पर लगातार स्टूडेंट को खाना खिलाने का कार्य कर रहे हैं। तो भैया, आज तीसरा दिन आप लोग यहाँ पर स्टूडेंट को खाना खिला रहे हैं। हाँ। तो कैसे ये कैसे आता है लोगों को इस तरह से मदद करना? शंकर फाउंडेशन हमेशा लोगों की मदद के लिए आगे रहती है हर समय जी। हर समय स्टूडेंट को मदद के लिए, समाज में किसी भी वर्ग की मदद के लिए शंकर फाउंडेशन हमेशा आगे रहती है। अच्छा, देख सकते हैं अभी थोड़ा ये लोग बिज़ी हैं क्योंकि यहाँ पे खाना खिला रहे हैं, पर जिस तरीके से ये सेवा और भाव आपको देखने को मिल रहा है, आप समझ सकते हैं कि कहते हैं ना कि अगर आप किसी अच्छे कार्य के लिए, नेक कार्य के लिए अगर आगे बढ़ेंगे तो समाज भी साथ देता है। तो भैया, आज तीसरा दिन है, क्या बोलना चाहिए? लगे हुए हैं, लगे रहेंगे आखिर दम तक। क्या बोल रहे भैया? तीसरा दिन हो या 30वां हो। अच्छा, ये कहाँ से मिलता है इतना जुनून लोगों की मदद करना? हमारे लोगों से मिलता है। इनको कहाँ से जुनून मिल रहा है? बारिश धूप सब में बैठने का, तो वहीं से हमें भी मिल रहा है। छात्रों के साथ पूरा समर्थन है? बिल्कुल पूरा साथ में है। कल के भविष्य है ये, इनका साथ अगर हम नहीं देंगे तो किसका देंगे? देख सकते हैं यहाँ पर भी जितने लोग हैं वो झारखंड से नहीं बल्कि भारत के अलग अलग जगहों से किट जोमैटो हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी लोकल, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर जितने भी सामाजिक के कुछ लोग हों जो लगातार यहाँ पर बच्चों के लिए खाना ला रहे हैं, खाना बांट रहे हैं, अलग अलग तरीक़ों से मदद की जा रही है। और अभी आइए, जैसा कि आप जान रहे हैं, 6 तारीख को कहा गया था कि विधानसभा का घेराव किया जाएगा। आइए यहाँ पर बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि तो भैया, आज 10वां दिन है तो आगे की रणनीति क्या है? रणनीति कुछ नहीं है, हम लोग बस खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरा दुनिया है। ठीक है, हम लोग जिस डिमांड के साथ हैं, आपको मालूम होगा डिमांड क्या है। तो JPSC को रद्द करो, CJ को, JSS को रद्द करो, है CBI जांच करो, ED से जांच करवाओ, CID जांच नहीं चलेगी, है टॉप से बॉटम तक जो JPSC है उस रिफॉर्म करो। ठीक है, कैलेंडर जारी करो, इन मांगों को लेकर आंदोलन चलेगा। ठीक है, जैसा कि और मैं ये पूछ रहा था भैया, जैसे कि आप लोग का 6 तारीख को विधानसभा घेराव का जो था वो क्या ये अभी होगा या फिर नहीं? ये गलत मैसेज है। हम लोगों ने अभी छात्र जो ये आंदोलन में है उन्होंने ऐसा ऐलान अभी हुआ नहीं है तो 6 को करेंगे कि 9 करेंगे। हो सकता है कुछ और लोग किए होंगे, वो अलग वैसा है, लेकिन हमारी सर यहाँ पर जो छात्र छात्राएँ हैं यहाँ से कोई अनाउंसमेंट अभी तक नहीं है। आए जब होगा तो कब होगा उसका सूचना हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देंगे। अच्छा, अभी तक जिस तरीके से कल इतना बड़ा हुजूम में छात्र 24 जिलों से आए और ऐसा लगा कि झारखंड बिहार अलग होने के बाद इतना बड़ा शिक्षा के लिए इतने जो लोग आए थे, उससे क्या लगता है कुछ सरकार के लोगों में कुछ बातें गई होंगी? जिसने बोला तो झारखंड अलग राज्य होने के बाद किसी ने परिकल्पना नहीं किया होगा हिपोथेसिस बनेगा तो झारखंड के छात्र जो है 26 साल बाद इस तरह से एक लुगलान, नया लुगलान करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे? क्योंकि उनका जो सपना है, जो उनकी शिक्षा है, उस पर हमला हो रहा है, उनका अस्तित्व हमला हो रहा है। जिस तरह से बिरसा मुंडा ने लुगलान किया था, तो शिक्षा, संस्कृति, मानवता बचाने की लड़ाई है। ठीक है, जिस तरह शिक्षा को संकुचित किया जा रहा है, जिसके पास पैसा है उसी के पास शिक्षा है, शिक्षा को केंद्रीकरण किया जा रहा है। समझ रहे? यही हेमंत सोरेन क्या बोले थे विधानसभा में, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को हम झारखंड में लागू नहीं करेंगे, लेकिन 5700 से अधिक स्कूलों को क्लोजर इमरजेंसी के नाम पर बंद किया गया। समझ जाइए, क्लस्टर सिस्टम के नाम पर झारखंड के छात्रों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। ये जो समस्याएं हैं, ठीक है, अब 1 to 8 क्लास तक पास पे सिस्टम नहीं है, सरकारी स्कूल ध्वस्त हो रहे हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। 10,700 स्कूलों में लड़के जो है उसके लिए बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। अब लगातार देखिएगा 10,000 से ज़्यादा जो है टीचर का नहीं बनी है, इतना पूरा पोस्ट खाली है। हम लोग जेटेट का इतना सालों से फॉर्म भर रहे हैं, जेट आज नहीं हो रही है। ठीक है, जेट के एग्जाम दिए हैं अप्रैल में, उसका भी रांची और बोकारो का पेपर रद्द हो गया, तो हम क्या करेंगे? हम लोग लाइब्रेरी में अपनी जवानी को बर्बाद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बाल और दाढ़ी जो पक रहा है ना, ये पेट के खराबी से नहीं, ये व्यवस्था खराबी से पक रहा है। ये सरकार को महसूस करवाना चाहता हम लोग। तो आप क्या व्यवस्था बना रहे हैं, क्या सिस्टम चला रहे हैं? तो क्या हम झारखंड में जन्म लेकर पाप किए हैं, अपराध किए हैं? आप अपना
बेटा बेटी को बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों में विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं। हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाई करके पब किए हैं। अरे हमारे यहाँ पढ़े लिखे हैं, काबिलियत है। डिग्री में हम लोग लालटेन में पढ़े हैं, ठीक है ना, मोमबत्ती से कैंडल से पढ़ाई किए हैं। और हम लोग ऐसा खाली डिग्री है ऐसा बात नहीं है। अब एग्जाम मतलब एकदम क्या बोले पर्दासी करवाइए, अगर हमारे अंदर काबिलियत होगा तो हम पास करेंगे, नहीं होगा नहीं पास करेंगे। लेकिन बीत चुका है, फिर भी अभी तक क्या कोई अधिकारी या कोई आए हैं सरकार की तरफ? नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा, ठीक है। और जिस तरह से सरकार की रवैया है प्रशासन के द्वारा, ठीक है, वो बहुत दयनीय है, बहुत दुखदायी है। हम लोग अब कल होंगे तो देखे होंगे रात में किस तरह से मूसलाधार बारिश हो रही थी यहाँ पर, ठीक है। एक ट्रेन के अंदर हजारों, जिस तरह से मसाल जुलूस पे जनसैलाब उतर था। हम लोग संविधान मार्च किया, कैंडल मार्च निकला, ब्लैक रिबन करके यहाँ पर मार्च किया मुंडा ये पार्क में, आप लोग देखे थे। लेकिन कल का जो मार्च था अभी तक का इतिहास में एक सुनहरा अक्षरों में लिखा जाएगा। लेकिन इतने सारे छात्रों को एक तिरपाल में रहना पड़ा। जब हमको बोलने तो सिर्फ तिरपाल लग रही है, तब बच्चे बीमार पड़ जाएंगे, बारिश से बचने दिए। सरकार के जो प्रशासन है इन्होंने तिरपाल देने की जरूरत है। हम लोग देखते हैं एक जानवर होता है, देखिएगा पेड़ पौधा में, ठीक है, वो अपने बच्चों को किस तरह से संभाल कर रखता है। लेकिन ये सरकार यहाँ के छात्रों को इस तरह से भी मतलब संभालने की तिरपाल नहीं दे पा रही है। तो हम क्या करें? मैं रात में था तो देखा कि गाड़ी आई हुई थी तिरपाल वाली, तो उसके बाद फिर क्या हुआ? क्योंकि मना कर रही थी प्रशासन, नहीं लगाने दे रहे थे, फिर अब लगाने नहीं प्रशासन, हम लोग कल ही नहीं परसों भी गाड़ी हम लोग मंगवाए थे, वो रिटर्न चली गई थी। कल भी आए, प्रशासन ने मना किया। फिर बहुत रिक्वेस्ट करके बोला ठीक है 4 बांस जो है बम्बू आप इस्तेमाल कीजिए। 4 बांस में आप तिरपाल कैसे बच सकते हैं? प्रैक्टिकली है संभव नहीं। फिर हम लोग क्या बोलेंगे, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद हम लोग बांस में निकाले, ये बनाए हैं आश्रम। देखिए जिस तरह से है, कितना देर तक टिकेगा नहीं मालूम है। कभी पूरब का हवा चलेगा, पश्चिम का हवा चलेगा, उत्तर का दक्षिण का, जिधर से हवा मारेगा झटास मारेगा, छात्र भीगेंगे, बीमार पड़ेंगे। लेकिन एक भी छात्र को उनका माने कि हानि हो रहा, उनका तबीयत खराब हो रहा, बीमार पड़ रहे, उनके साथ जाती होगा, तो सरकार को एक बात का, एक समस्या का, छात्रों का जो झेल रहे हैं ना, उसका एक चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। देश भर से कैसा प्यार आ रहा है? देश भर से प्यार इतना आ रहा है तो हम लोग कभी सोच नहीं सके थे, कभी सोचे नहीं थे। तो हम इस मुद्दा को लेकर, जो हम अपने भविष्य को लेकर लड़ेंगे, और सिर्फ छात्र ही नहीं, अभिभावक, पेरेंट, टीचर, प्रोफेसर, हर एक तबका के लोग इस आंदोलन में, और सिर्फ झारखंड का नहीं, झारखंड के बाहर से लोग भी इतना प्यार लौटाएगा। हर एक चीज़ जो एक इंसान के मूलभूत सुविधा है, ठीक है, रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, ठीक है, जो चीज़ चाहिए, साबुन चाहिए, ब्रश चाहिए, जीवी चाहिए, जो चाहिए आपको, ठीक है, वो सारे लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं। तो हम आ नहीं सकते, लेकिन इस आंदोलन में आपके साथ है हम किसी न किसी माध्यम से वो हमारे साथ इस आंदोलन में जुड़ रहा, एक कारवा जुड़ रहा, और कारवा बहुत लंबा हो गया। आप कल देखिए झारखंड के छात्र ने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है। बहुत देश भर से बहुत ज़्यादा आप लोग को सराहा जा रहा है कि जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर में भी छात्र थे, पर जो झारखंड के छात्र हैं उसे सब कोई बहुत ज़्यादा सराहा रहे हैं। देखिए वो हम लोगों का वाहवाही कर सराहा है, वो अलग विषय है। किसी भी व्यक्ति का, आप प्रेस है, अगर आपको जितना मेहनत करते हैं उतना आपको मजदूरी ना मिले, ठीक है, आपका रिपोर्टर है जो कैमरामैन, वो मेहनत करते उसका रिपोर्टर ना मिले, तो आपके पास क्या बचेगा? इसके लेकर आपको सड़क पर आना पड़ेगा। जब सड़कें सुनी जाती तब विधानसभा सांसद आवारा हो जाता है। आप सुने हैं ना, तो हम लोग एक होने नहीं देंगे। हम लोग अधिकार के लिए लड़ रहे हैं ना, अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। हमारा अस्तित्व क्या है? सिर्फ हमारा अस्तित्व नहीं, आने वाला पीढ़ी जब हमसे पूछेगा तो आप लोग क्या किए थे हमारे लिए, हम क्या जवाब देंगे? ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम लोग इतिहास में दे रहे तो हुकूमत कोई भी हो, किसी की भी सरकार हो, अगर छात्रों को भविष्य के साथ खेला जाएगा, उनका अधिकारों का हनन होगा, उनके साथ बेइज्जती होगा, तो छात्र हमेशा उठ खड़ा होंगे और सरकार का जो सिंहासन है ना उसको उखाड़ कर फेंकेंगे। और छात्र लड़ना भी जानते हैं और जितना भी जानते हैं। यही दिल्ली के जंतर मंतर जो लोग बोलते थे हमारे यहाँ क्या इस्तीफे नहीं होते हैं, उनको झुका के दिखाया। ये तो झारखंड सरकार है जो बोलती है आपकी सरकार है, अबुआ सरकार है, आदिवासी मूलवासी की सरकार है। अब क्या आदिवासी का 2000 से आदिवासियों को माने कि खून चूसा जा रहा है, जो वास्तविकता है। ये बोलते हैं अस्थाई सरकार नहीं है, अस्थाई सरकार नहीं है। अरे 7 साल से आप सत्ता में, और कितना अस्थाई करेगा? आपको ज़मीन में गाड़ दे हम लोग, अस्थाई हो जाइएगा हैं? और कितना अस्थाई चाहिए? जब छात्र लोग प्रदर्शन करते हैं, अब बेंगलुरु भाग जाते हैं, दिल्ली भाग जाते हैं, दूसरा राज्य में भाग जाते हैं, कभी कभी देश छोड़ के भी चल जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करें? झारखंड में कितने छात्रों का रोजगार दिए, उन्होंने क्या बोला था? तो हम सत्ता में आएंगे तो प्रत्येक वर्ष 5 लाख नौकरी देंगे। जब
जब नौकरी का हम बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, तो मुर्गी पालो, सुअर पालो, बकरी पालो। हम लोग पीजी किए हैं रांची यूनिवर्सिटी से, बीएड किए हैं। हमारे माँ बाप का जो सपना है, हमारा सपना है, हम लोग माँ बाप से अभी मुँह नहीं मिल रहे। 10 दिन हो गया फ़ोन से बात नहीं करते हैं। माँ बोलती है तो साइड में जाकर बात करते हैं, हाँ लाइब्रेरी में चलो थोड़ा देर बाद बात करेंगे। इस तरह से झूठ बोलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये बोलेंगे तो अधिकार को लेकर तुम जितना मेहनत से अपने आंचल में हमको रख के पाली थी, पोसी थी, मेरे बाप पसीना बहा के खेत में मजदूरी किया था, उस खून के पसीनों के मजदूरी से कमाई से हम लोग को जो पढ़ाया था, उसका हम लोग जो पढ़ाई किए हैं, सरकार हम लोगों का भविष्य को खतरा में डाल रही है। ये बोलने का हम लोग हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। दुख लगता है, फोन आता है तो इस तरह से हम लोग करना पड़ता है। दोस्त लोग कितना, बच्चा लोग, मोहल्ला का छोटा छोटा बच्चा जो जानता है, शुरू से जानता है, बोलता है भैया भैया, बोलता है भैया कहाँ जा रहे हैं, परीक्षा देने। आगे भैया परीक्षा दिए थे, रिजल्ट क्या हुआ, अब उसको हम क्या बताएंगे हैं? वो लोग हम लोग मजाक उड़ा देता है, क्या भैया आप लोग का दाढ़ी बाल पक जा रहा है, शादी उदी नहीं कर रहे, परीक्षा देने खाते खाली बोलते परीक्षा दे रहे, परीक्षा दे रहे, परीक्षा दे रहे हैं, कुछ होता नहीं। वो लोग मजाक बना के रख दिया है, ठीक है। तो सरकार का देन है, ठीक है। वो बच्चा भी हम लोग बोलेगा तो हमारा है व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई है। अच्छा, एक सवाल और करना चाहूँगा कि देखिए झारखंड जो है देश में खनिज के मामले में सबसे ज़्यादा अमीर है, लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग हैं इतने ज़्यादा पिछड़े हुए क्यों हैं? क्या किस चीज़ की कमी के? अभी देखिए आप अच्छा पॉइंट है, पूरे देश भर में जो झारखंड है वो हमारा ये स्थान रखता है सबसे ऊंचा, बाकी और राज्य नीचे में है। लेकिन आज से नहीं, शुरू से ही जब से झारखंड अलग राज्य के निर्माण हुआ, जिस मुद्दे को लेकर, जिस संघर्ष को लेकर हुआ है, वो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, ठीक है। और शुरू से ही ये लोग इस तरह से कर रहे हैं, मानी कभी भी एक बच्चा, एक शिशु जन्म लेता है सदर हॉस्पिटल में तो उसके ऊपर कई हजार रुपए का कर्ज लेकर जन्म होता है। इस तरह से कर्ज में डूब गया है, ठीक है। कोयला होता है, कोयला माफिया लोग बैठा है, अबरक है, अबरक माफिया लोग रहे। ये माफिया का कमी ही नहीं है, इसका संरक्षण कर रही है यहाँ की सरकार है। कोई भी सरकार हो, यहाँ की सरकार उन लोग संरक्षण दे रही है। उनका सांसद है, विधायक है, वो लोग कंट्रोल में है, वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं, ठीक है। यही बात है, उनके पास करोड़ों की संपत्ति है, चुनाव में क्या करते हैं, वही है पैसा दो खेल करो, ठीक, यही चीज़ है। तो क्योंकि देखिए खनिज तो एक जगह हो गया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यूरेनियम, जो यूरेनियम भी हमारे झारखंड से ही जाता है, जो देश को सशक्त बनाता है, मजबूत बनाता है सब देशों में। फिर भी मतलब जो सबको मजबूत बना रहा है, आप झारखंड को देखिए एकदम वही तो देखिए, कोयला, यूरेनियम, बिजली, पानी, सारा कुछ झारखंड से दूसरा राज्य में, इवन दूसरा देश में भी जाता है, ठीक है। लेकिन झारखंड के लोग अंधकार में रहते हैं पानी के लिए। यही गर्मी के दिन में आप धुरवा जाइए, जगन्नाथपुर आप देखें, बिरसा चौक तरफ जाइए, उधर लोग सप्ताह में 2 दिन पानी आता है, तरस जाता है पानी के लिए। जार में, काम में, साइकिल में महिलाएं जो है अपने बच्चा को पीठ पर बांध के माथा पर ड्रम रख के पानी के लिए तरसती है। शहर की बात, शहर के पानी, गाँव में तो कुछ नहीं, गाँव में तो लोग कुआं में पानी नहीं है। किस तरह से मजदूर आप जाइए, धनबाद जाइए, चाईबासा जाइए, गिरिडीह जाइए, दुमका जाइए, पलामू जाइए, सब जिले में जाइएगा ना, जो सुदूर गाँव स्लम एरिया है, स्लम गाँव है, अर्बन, वहाँ पर देखिएगा आप किस तरह से स्थिति है। तो इस ये जो संघर्ष है ना, ये जो लड़ाई है 10वां दिन हम लोग का, ये सब शिक्षा का बचाने का धक्का नहीं है। आप शिक्षा को बचाने के, संस्कृति को बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए, इंसान को बचाने के लिए, भविष्य को बनाने के लिए, महिलाओं को बचाने के लिए, बच्चों को बचाने के लिए, तमाम को बचाने के लिए शिक्षा चिकित्सा सबका लड़ाई जुड़ गया है। हम आपके माध्यम से अपील करते हैं, झारखंड के हर एक छात्र जो नर्सरी में पढ़ता है, प्रेप में पढ़ता है, या PhD होल्डर है, रिसर्च स्कॉलर है, सभी लोग इस आंदोलन में शामिल रहिए, क्योंकि ये हमारा भविष्य की लड़ाई है। ये हम भविष्य के साथ खिलवाड़ होने नहीं देंगे। अच्छा, एक चीज़ और है कि विधानसभा, बहुत से को गलतफहमी हो गया है कि 6 तारीख को विधानसभा का घेराव होना है, तो उनसे क्या कहिएगा? देखिए, जब तक हम छात्र लोग इस मंच से जब तक अपील नहीं करते हैं आप लोगों को, तो हम लोग फलना तारीख को विधानसभा मार्च करेंगे, क्या क्या प्रोग्राम करेंगे। हम लोग प्रत्येक दिन का जो प्रोग्राम करते हैं, इवन विधानसभा ये मार्च हो, क्या बोलते हैं, संविधान मार्च हो, कैंडल मार्च हो, ठीक है। हम लोग अभी कल किए थे मसाल जुलूस, हर एक चीज़ को प्रेस के माध्यम से हम लोग खबर देते हैं। आज तो कुछ करने का है विचार? आज भी है, हम लोग नुक्कड़ सभा करेंगे, उसका जानकारी हम लोग शाम में देंगे सभी मीडिया के माध्यम से, ये है। लेकिन इस जो संघर्ष है, कुछ लोग इस तरह से प्रस्तुत करते हैं, तो आपको एक हम 2 लाइन हम गाना बताना चाहते हैं, कविता है, ठीक है। हो गई है फिर परवसी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, जो लोग सोचते हैं ऐसा, तो सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, ये व्यवस्था बदलनी चाहिए, सिस्टम बदलना चाहिए। देख सकते हैं कि एक
छात्र की पुकार है। एक छात्र, आप समझ सकते हैं कि किस कदर से मायूस है, क्योंकि समझिए जब झारखंड की बात आती है तो मतलब इस तरीके से कहा जाता है कि बहुत पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, अनपढ़ लोग रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ भी आपको बहुत पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, बस सिस्टम के मारे हुए लोग हैं, इसलिए कहीं ना कहीं ये अवसरों में आगे नहीं मिल पाते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनका क्या कुछ कहना है कि जिस प्रकार से पढ़ाई तो इन्होंने पूरी कर ली, हर बार फॉर्म भी भर रहे, हर बार एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे, एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, पर रिज़ल्ट की बारी आ रही है तो रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है। जब एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पता चलता है पेपर लीक हो जा रहा है। अब इन सारी समस्याओं का हल अब कब तक करती है सरकार, अब ये देखना होगा, और आगे की जो भी खबर होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। मैं अमन देव बर्मन, मॉर्निंग इंडिया के साथ।